एक मर्तबा अल्लाह के नबी बाजार का सफर कर रहे हैं, रास्ते में एक मुकाबला हो रहा है कुश्ती का, दंगल। हम लोगों के यहाँ पर भी होते हैं ना दंगल, कुश्ती लड़ी जाती है, दंगल हो रहा है। दंगल का बड़ा शौक था उस जमाने में। देखने लगे दंगल। उसमें एक पहलवान था, उसका नाम था रुकाना। उसको कोई नहीं हरा पाता था। जैसे आजकल भी बहुत बड़े वो पैदा हो गए ना वो खली वली का तो हम नहीं जानते, उनसे भी बड़े पड़े हुए हैं, घूसे उसे मुक्के मारते। तो उस जमाने में एक बहुत बड़ा पहलवान था जिसका नाम था रुकाना। वो हारता ही नहीं था कभी। तो उसका मुकाबला चल रहा था और वो सबको उठा के पटकता जा रहा था। अल्लाह के नबी ऐसे देखने के लिए खड़े हो गए। उसने जब देखा मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला तो उसने चैलेंज कर दिया। उसने ऐसी कहा, मोहम्मद इधर आओ, तुम भी आ जाओ। तुम्हें बड़ा भरोसा है ना तुम्हारे अल्लाह पर, तो आओ ना लड़ लो। आपने कहा रुकाना, मैं लड़ने नहीं आया, मैं देखने आया हूं कि ये दंगल क्या है। उसने मुस्कुराते हुए सब लोगों के सामने चीख कर कहा, आए मोहम्मद, अगर तुम मुझे उठाकर पटक दो, अगर तुम मुझे हरा दो तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। जब कहा कि आ जाओ लड़ लो, तो आपने कहा नहीं, लड़ने नहीं आया। जब ये कहा कि अगर तुम मुझे शिकस्त दे दोगे, मुझे हरा दोगे, तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, तो आप चले गए। इस्लाम का मामला आया तो आप चले गए। चलो, तेरे जैसे पहलवान की जरूरत भी है दीन को। आप आगे बढ़ गए। ये कितनी बड़ी बहादुरी थी। और कोई मौलाना जर्जीस के सामने खड़े होकर कह दे कि तुम खली के मुकाबले में आ जाओ तो मैं तो जाऊंगा ही नहीं। कोई मुकाबला है। अल्लाह के रसूल चले गए, हाथ मिलाया, शुरू हो गया मामला। देखो रुकाना अपनी बात से पलटना नहीं। अरे जबान होती है मर्द की, दे दी। वो सोच रहा था कि ये तो बला पतला आदमी एक झटके में गिरा दूंगा। उसको क्या मालूम कि जहां ये जाता है रब की रहमत भी इसके साथ जाती है, रब की मदद भी इसके साथ जाती है। आपने मिलाया और कुश्ती शुरू। आपने दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह रब्बी व रब्बुकल्लाह। ज़ादुल मआद में पढ़ी, अल्लाह में यही नकल किया। ये दुआ है। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से और उसी पर मुझे भरोसा है। रब्बी व रब्बुकल्लाह, जो मेरा और तेरा दोनों का रब है। ये कहकर आपने कुश्ती शुरू कर दी और आनन फानन में यकबागा आपने उसको ऐसा पछाड़ा कि वो चारों खाने चित पड़ा है। दंग रह गए लोग, पतला दुबला इंसान इतने बड़े पहलवान को। रुकाना उठता और कहता है मेरे साथ चीटिंग हो गई है। मोहम्मद ने ऐसे मौके पर मुझे दांव मारा जब मेरा पैर फिसल गया था। मैं मोहम्मद के दांव से नहीं गिरा, अपने पैर फिसलने से मैं गिर गया। जो रेफरी होता है, जज जो होता है, जो फैसला करता है कि कौन हार गया कौन जीत गया, उसने कहा नहीं भाई, मैंने तो पैर फिसलते हुए नहीं देखा। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह फरमाते अल्लाह के नबी, नहीं साहब, अगर इसका पैर फिसल गया था तो मैं इसको एक मौका और देता हूँ। आए रुकाना, अगर तेरा पैर फिसल गया और मेरे दांव से तू शिकस्त नहीं खाया तो दोबारा तू लड़ ले। बहादुर हो तो ऐसा, इतने बड़े पहलवान से कह रहा है कि तू दोबारा लड़ ले। उसने दोबारा लड़ना शुरू किया और आपने आनन फानन एकदम उसको फिर शिकस्त दे दी, उसको गिरा दिया। फैसला होता है कि मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह जीत गए। रुकाना से कहा गया, आए रुकाना अपनी हार शिकस्त तस्लीम करते हो। उसने कहा हार तस्लीम करता हूँ, लेकिन हकीकत ये कि मैं हारा नहीं हूँ। कहा फिर क्या बात है? कहा मैं कहूँगा तो तुम गलत मानोगे। मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह ने मुझे ऐसे मौके पर दांव मारा कि मेरी आंख छपक गई थी और अचानक मुझे कुछ दिख नहीं रहा था। जैसी मेरी आंख छिपकी और इन्होंने मुझे जो है दांव मार दिया और मैं देख नहीं पाया।
वैसे आपकी मर्जी। जज ने कहा नहीं, ये कुश्ती तो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जीत गए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आए रुकाना, अगर मेरी आंख छपक गई थी और मेरा दांव तेरे ऊपर चला तो ठीक है, इस कुश्ती को भी रिजेक्ट कर देते, तू तीसरी बार लड़ ले। तीसरी बार भी हम कुश्ती लड़ लेते हैं, लेकिन ये हमारी और तुम्हारे दरमियान आखिरी होगी। इसके बाद आंख तुम्हारी छपके या मेरी, पैर तुम्हारा फिसले या मेरा, इसको आखिरी माना जाएगा और यही हार जीत का फैसला होगा। कहा ठीक है। तीसरी बार भी कुश्ती हुई और आनन फानन अल्लाह के नबी ने ज्यादा वक्त नहीं लगाया और रुकाना को उठा दिया। रुकाना भरया मजमे में तस्लीम करता, अब मैं हार गया हूँ। अवार्ड के मुस्तहिक मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला हैं। अवार्ड लाया जा रहा है। उस जमाने में जो ट्रॉफी दी जाती थी जीतने वाले को, चैंपियन की, डिस्ट्रिक्ट चैंपियन की, वो ट्रॉफी बड़ी महंगियत रखती थी। वो ट्रॉफी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को दी जा रही है। लीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, रुकाना, तुमने लोगों के दरमियान ये वादा किया था कि अगर तुम मुझे उठाकर पटक दोगे तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा। मुझे इस ट्रॉफी की जरूरत नहीं है। भरे मन में तुम कलमा पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ऐ रुकाना, तुम्हारा कलमा पढ़ लेना ही मेरे लिए सबसे बड़ा अवार्ड होगा। रुकाना मुस्कुराकर कहता है, मोहम्मद ट्रॉफी उठाओ, चलता बन। तूने मुझे इतना बड़ा सच्चा कैसे समझ लिया था? अरे मैं तो अब तक धोखे से जीतता आया और आज भी धोखे से जीतना चाहता था, लेकिन आपके आगे मेरी चली नहीं है। मैं पहली मर्तबा आपने मुझे उठाकर शिकस्त दी, पटका, और मैंने कहा मेरा पैर फिसल गया था। कसम है मुझे अपने लातों मनाब की, मेरा पैर नहीं फिसला था, मैं तो झूठ बोला था। आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला, दूसरी मर्तबा मेरी आंख छपकी नहीं थी, वो भी झूठ था। और मैं जानता था कि आप तीसरी बार लड़ेंगे, लेकिन तीसरी बार मेरे पास कोई बहाना नहीं, क्योंकि आपने पहले ही कह दिया था कि हार जीत की आखिरी शक्ल होगी। मैं तो हमेशा झूठ बोलता आया। आए मोहम्मद, ट्रॉफी ले चल, आज मेरी चैंपियन का अवार्ड तूने ले लिया है, ले जाओ, अगली साल फिर देखेंगे। फिर ट्रॉफी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को दी गई। अल्लाह के रसूल ने उस ट्रॉफी को अपने हाथ में लिया और जैसे उस ट्रॉफी को अपने हाथ में लिया, फरमाया, लोगों रुक जाओ, मैं लड़ने नहीं आया था। कुश्ती लड़ने का मेरा कोई इरादा नहीं था। या लगता था कि मैंने रुकाना को शिकस्त दी, अब जीता हुआ मैं माना जा रहा हूँ, लेकिन लोगों में लड़ने नहीं आया था। रुकाना तो माहिर लड़ने में, रुकाना ही कोई अवार्ड मिलता। अगर मैं न लड़ता तो आज रुकाना ही अवार्ड लेके जाता। जब मेरी लड़ने की नीयत ही नहीं थी तो मैं अवार्ड क्यों लूं? इस अवार्ड का असली हकदार रुकाना है, मैं नहीं हूँ। आए रुकाना, तुम इस्लाम नहीं लाते हो, मत लाओ। तुम दीन कबूल नहीं करते हो, मत करो। लेकिन ये अवार्ड मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मेरी लड़ने की नीयत नहीं थी और मैं नहीं लड़ता तो यकीनन ये अवार्ड तुम ही जीते। अब ये अवार्ड मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जैसे अल्लाह के नबी उसके करीब गए और उसके हाथों में अवार्ड दिया। लो रुकाना उस अवार्ड का ही भूखा था, उसने पकड़ा और मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला जितने करीब से देखा, अवार्ड दे रहे, इतना बड़ा एजाज, इतना बड़ा अवार्ड जो बादशाह की तरफ से दिया जाए, वो अवार्ड मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मुझे दे रहे हैं और कह रहे मुझे इस अवार्ड की जरूरत है, इसके हकदार तुम हो। रुकाना उस अवार्ड को पकड़ता है और नबी के चेहरे को देखता है। आज उसने करीब से नबी के चेहरे को देखा, चेहरा देख कर ही आईना लगा लिया, ये चेहरा किसी झूठे का नहीं हो सकता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे की चमक जिसको देखकर कभी जाबिर इब्ने समुरा ने कहा था, ऐ मोहम्मद, कभी मैं आसमान पर चमकते हुए चांद को देखता हूँ और कभी आपके चेहरे को देखता हूँ, तो काबे के रब की कसम मुझे ऐसा लगता है कि चांद आसमान पे जो चमक रहा है उसको हुस्न और नूर मिला तो आपके चेहरे से मिला है। आसमान पे चमकने वाला चांद भी आपके चेहरे की रोशनी का हकदार है, वो भी आपके चेहरे से रोशनी लेकर गया है। उस चेहरे को देखकर
कभी हसन इब्न साबित ने कहा था वो अहसन मिनका लम तरकत ऐनी व अजमल मिनका लम तलिद निसाउ। आज मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला आपको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वो अहसन मिनका लम तरकत ऐनी, मेरी आंखों ने आपसे पहले इतना हसीन चेहरा देखा ही नहीं। वो अजमल मिनका लम तलिद निसाउ, और दुनिया की किसी औरत ने आपसे खूबसूरत बच्चा पैदा किया ही नहीं है। आप हसीन हैं, जमील हैं, इस चेहरे को बार बार देखता है, रुकाना अवार्ड पकड़ता है और थोड़ी देर के बाद अवार्ड उठाकर जमीन पर पटक देता है और कहता है मोहम्मद मुझे इस अवार्ड की नहीं, उसी अवार्ड की जरूरत है जो आप दुनिया को देते हैं। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़ता है रुकाना और इस्लाम कबूल कर लेता है। माफ कीजिएगा मेरे भाइयों, अल्लामा इब्न क़य्यिम ने ज़ादुल मआद में लिखा है कि रुकाना इस्लाम ले आया, लेकिन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा वो इस्लाम से मुतासिर हुआ है, लेकिन इस्लाम उसने कबूल नहीं किया था। लेकिन मैंने जो हवाला आपको दिया है वो ज़ादुल मआद का दिया है इब्न क़य्यिम का, कि उन्होंने कलमा पढ़ लिया और इस्लाम के दायरे में दाखिल हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक देखकर बहादुरी दिखाना मकसद था मुझे कि आप इतने बड़े पहलवान के सामने खड़े हो गए। ये उस बहादुर नबी की कौम है जो आज बुज़दिली का शिकार होती है और बहुत जल्दी मायूस हो जाती है, बहुत जल्दी मायूस हो जाती है। लेकिन देखिए मेरे भाइयों और गौर करो, बहादुर नबी कौन होंगे? बहादुर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बहादुर कि जब अकेले थे और लोग अबू तालिब के पास आए, कहने लगे अबू तालिब तानी हद से आगे चढ़ गया है, आपका भतीजा हमारे महबूबों को बहुत बुरा भला कहता है, अब आप अपने भतीजे को मेरे हवाले कीजिए, हम उसको मारेंगे, हम उसको कत्ल करेंगे। आपकी बात समझ में नहीं आ रही उसकी, हम लोग समझा रहे फिर भी नहीं मान रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी भी बात नहीं मान रहा, हमारी भी बात नहीं मान रहा है। अब जहां मिलेगा हम उसको मारेंगे, नहीं तो एक मौका और दे रहा हूं, उसको समझा लो। अबू तालिब ने अपने भतीजे मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को बुलाया और कहा कि बेटे तुम्हारे बाप नहीं है, मैंने तुम्हें बेटे की तरह पाला है, अपने चचा पर इतना बोझ न डालो कि वो उठा न सके। आए मेरे भतीजे, तेरी पेशानी से तेरे सर से अगर खून का एक कतरा गिरेगा तो तेरा चचा अबू तालिब इस दुनिया से मुफ़्त हो जाएगा। आए मेरे भतीजे, आज ये काफिर लोग फिर आए थे और मुझसे कह रहे थे कि आखिरी मर्तबा समझा लो, और अगर नहीं मानता तो आप हट जाओ, जहां मिलेगा उसको मारेंगे। ऐ मेरे भतीजे मान जाओ, मेरे ऊपर इतना बोझ न डालो कि मैं उसको बर्दाश्त न कर सकूं। छोड़ दो इनको इनके हाल पर। आपके साथ इसका कोई नहीं था, अबू बकर के अलावा और आपकी बीवी खदीजा के अलावा। जरा तसव्वुर कीजिए कि उस वक्त अबू तालिब ने क्या ये जुमला जब कहा तो अल्लाह के नबी की ज़बान से जो जुमला निकला उसको सुनो, जो आपकी बहादुरी पर दलालत करता है। आए चचा जान, आज के बाद मैं आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगा, आप अपने आप को मुझसे अलग करना चाहते तो कर लीजिए, लेकिन आप ये चाहते हैं कि मैं उस दावत को देना छोड़ दूं जो अल्लाह ने मेरे ऊपर फर्ज की है, जिसको पहुंचाना मुझ पर मेरी जिम्मेदारी है। रही बात ये कहने की जहां मिलेगा तो मारेंगे, तो सुनिए मेरे चचा जान, उस जात की कसम जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये काफिरीन मक्का 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर जाएं और सूरज को तोड़ कर लाएं और मेरे दाहिने हाथ पर ला कर रख दें और 1,2,40,000 मील की ऊंचाई पर जाएं और चांद को तोड़ कर लाएं और मेरे बाएं हाथ पर ला कर रख दें। कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, ये काफिरों के लिए सूरज का उखाड़ लाना और चांद का तोड़ लाना आसान है, ये ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये आसान नहीं है कि मैं दीन की दावत छोड़ दूं। मैं इसके बावजूद दावत देता रहूंगा।
आगे आपकी मर्जी, आप मेरी मदद करें या न करें, अल्लाह हमारा हामी और नासिर है। ये कहकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो दिए और आपकी आंखों में आंसू आ गए। जब अबू तालिब ने ये जुमले सुने, अपने भतीजे की हिम्मत सुनी और ये जुमले सुने और अपने भतीजे मोहम्मद रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू देखे तो फौरन सीने से लगाया और फरमाया कि मेरे बेटे, वो बेटा ही कहते थे, हाय मेरे बेटे जाओ, तुम अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते हो, तौहीद की दावत देते हो, देते रहो जब तक तुम्हारा चचा अबू तालिब जिंदा है। देखता हूँ किसकी माँ ने किसको कितना दूध पिलाया है जो तेरी तरफ नजर उठाकर भी देख सके। मैं हत्तल वुसाअत इस्तिताअत के मुताबिक तेरी मदद करता रहूंगा। आए मेरे भतीजे जा, मैं तेरी आंख में आंसू नहीं देख सकता। आए मेरे बेटे तुम जाओ और दावत तौहीद दो। आपके ये जुमले ये सूरज ले आए, चांद तोड़ लाए, दाएं बाएं हाथ पर रख दे फिर भी मैं नहीं मानूंगा। आपकी बहादुरी की तरफ इशारा करता है। ये बहादुरी थी, पराक्रमी, बड़ा बहादुर होगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।